हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने रेवाड़ी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विपक्षी दलों पर महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को नारी उत्थान के लिए ऐतिहासिक बताया। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने रेवाड़ी स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला शक्ति के प्रति सकारात्मक सोच ने देश की करोड़ों महिलाओं में नए विश्वास का संचार किया, लेकिन विपक्षी दलों ने हमेशा अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए महिलाओं के अधिकारों को बाधित किया। रेणु भाटिया ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से ही आज देश की आधी आबादी राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा का हिस्सा बन पाई है। प्रेस वार्ता के दौरान रेणु भाटिया ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर हुई चर्चा का जिक्र करते हुए विपक्षी नेताओं के व्यवहार पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जब संसद में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने वाले ऐतिहासिक विधेयक पर चर्चा हो रही थी, तब विपक्षी महिला नेत्रियां अपनी पार्टी की लाइन पर चलते हुए इसके विरोध में खड़ी थी, जो उनके भविष्य के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाता है। उन्होंने पीएम मोदी के विजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि 3 तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म करना और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लाना ऐसे कदम है जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल्कुल चरम सीमा पर था, टॉप लेवल पर पहुंचा, अप्रूव होने की दिशा में बिल्कुल तैयार था, उसका विरोध करके विपक्षी दलों ने जो एक कायरता का, नीचता का, छोटेपन दिखाने का काम किया, वो बहुत निंदनीय है। डेफिनेटली जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, महिलाएं उनको माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि जैसे अभी हमारा परिचय हुआ कि सभी बहनें आपके समक्ष बैठी हैं, ये सभी बहनें अपने परिवारों को छोड़कर 2 काम एक साथ कर रही हैं, अपने परिवार बच्चों का ध्यान करना, परंतु एक फ़र्ज़ निभाते हुए राष्ट्र की सेवा के लिए आगे बढ़ते हुए कार्य करना। वहीं कोसली में एक युवती को नग्न अवस्था में कार सवार युवकों की तरफ से उठाए जाने के मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने पुलिस की थ्योरी पर असंतोष जताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में पुलिस की जानकारी उसे संतुष्ट नहीं कर पाई है, जिसका जवाब मांगने के लिए मैंने पुलिस को पत्र लिखा। पुलिस का जवाब मिलने के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। जो महिलाएं पंचायत से पार्लियामेंट तक पहुंच सकती थी, जो महिलाएं ऐसा कैलिबर रखती हैं कि वो वहाँ तक पहुँच के बेटियों की बात को रखें, देश और समाज की बात करें, जिसका अनुभव और जिसका एहसास माननीय मोदी जी ने ये किया कि कोई भी बहन और बेटी जैसे अपने घर को व्यवस्थित तरीके से संभाल सकती है, जिस प्रकार वो अपने परिवार को संस्कारों से सुसज्जित कर सकती है, उसी प्रकार बेटी पार्लियामेंट तक पहुंचकर देश को व्यवस्थित, सुरक्षित और सुव्यवस्थित कर सकती है। परंतु बिल को ना अप्रूव करके, बिल का इस प्रकार से अपमान करके उन्होंने नारी जात का अपमान तो किया ही है, परंतु उन्होंने अपनी सोच का परिचय दिया कि वो किस प्रकार सभी ये पार्टियां मिलकर, इनका गठबंधन, इंडी गठबंधन मिलकर किस प्रकार वो महिलाओं को रोकना चाहते हैं। फिलहाल रेणु भाटिया ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए दोहराया कि विपक्ष की ऊंची राजनीति अब देश की जागरूक महिलाओं के सामने बेनकाब हो चुकी है और आने वाली पीढ़ियां इस सकारात्मक बदलाव का लाभ उठाएंगी। टोटल टीवी के लिए श्याम बाटला की रिपोर्ट।